क्वेश्चन, इफ एफ ऑफ एक्स जीरो, एफ ऑफ जीरो जीरो दे रखा है, एफ डैश एट जीरो टू दे रखा है, डिफरेंशिएशन ऑफ वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एफ ऑफ एफ ऑफ एफ ऑफ एफ, ठीक है ना। कितनी बार आ रहा है एफ? 5 बार आ रहा है, ठीक है ना। आपको इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन बताना है एट एक्स इक्वल टू जीरो। डिफरेंशिएट करते हैं, ये वाला पार्ट है ना, यहां से लेकर के अंदर वाला पार्ट क्या है? थीटा, ठीक है। इसका जो है एफ लिया गया है, तो डिफरेंशिएशन किया ना, तो एफ वाई डैश आ जाएगा एफ डैश एट थीटा, और अंदर कितने आएगा? एफ ऑफ थीटा का डेरिवेटिव आएगा एफ डैश एट थीटा। तो अंदर जो है कितनी बार एफ लिखा होगा? 4 बार, ठीक है ना। 1 2 3 4, ठीक है, ठीक है। ये आ जाएगा एफ डैश एट थीटा मल्टीप्लाइड बाय, ठीक है, एफ ऑफ थीटा का डेरिवेटिव एफ डैश एट थीटा, और फिर अब क्या आएगा? थीटा का डेरिवेटिव। थीटा का मतलब कि इस वाले पार्ट का डेरिवेटिव, ठीक है। तो इस वाले पार्ट का डेरिवेटिव कितना आएगा? एफ ऑफ एफ ऑफ एफ ऑफ एफ, 4 बार आ रहा है, तो एफ ऑफ 3 बार, ठीक है ना सर। तो क्या आ जाएगा? मल्टीप्लाइड बाय, ये वाली चीज मल्टीप्लाइड बाय आएगी, ठीक है। कितना आ जाएगा? एफ डैश एट एफ ऑफ थीटा का 3 बार एफ जो है अंदर आएंगे, ठीक है सर। एफ ऑफ एफ ऑफ एफ ऑफ एक्स, ठीक है, ऐसा जाएगा, ठीक है। अब ये अपन ने क्या किया? इसका डिफरेंशिएशन किया, ठीक है ना। एफ ऑफ क्या? 3 बार अंदर एफ है, ठीक है। तो 3 बार अंदर जो एफ है वो अब थीटा बन जाएंगे। 3 बार एफ अंदर है उनका, वो थीटा बन गया, तो उसका डेरिवेटिव, ठीक है सर। तो कितना हो जाएगा? एफ डैश, जैसे यहां पर 3 बार अंदर आए तो अब क्या है? 2 बार एफ आएंगे अंदर, ठीक है सर। एफ ऑफ एक्स, ठीक है, ऐसा जाएगा, ठीक है ना। एफ ऑफ थीटा का डेरिवेटिव एफ डैश एट थीटा, अब क्या है? इसका डेरिवेटिव, ठीक है ना, इस अंदर वाली चीज का डेरिवेटिव, इस अंदर वाली चीज का डेरिवेटिव 2 बार लिखा होगा ना, तो ये आ जाएगा एफ डैश एट एफ ऑफ एक्स, ठीक है, एफ डैश एट थीटा। अब थीटा का डेरिवेटिव एफ डैश एट एक्स, ठीक है ना। एफ एफ एक्स का डेरिवेटिव आ जाएगा एफ डैश एक्स, ठीक है ना सर। अब इसमें क्या करना है अपने को? एक्स की जगह 0 रखना है, तो एक्स की जगह 0 रखा, तो एफ ऑफ 0 कितना है? 0। एक्स की जगह रखा 0, तो ये बनेगा एफ ऑफ 0। अच्छा, ये एफ ऑफ 0 बनेगा, तो एफ ऑफ 0 कितना आ रहा है? 0। तो वापस यहां पर क्या आ जाएगा? 0। तो फिर ये क्या बनेगा? एफ ऑफ 0, वो भी 0, फिर एफ ऑफ 0, फिर 0, फिर एफ ऑफ 0, फिर 0, और फिर एफ डैश एट पूरा क्या है? 0, वो क्या है? 2। तो इस पहली टर्म का वैल्यू ना, ये वाला मल्टीप्लाइड बाय 2, फिर क्या? एफ ऑफ 0 0 0 सब 0, और एफ डैश एट 0 बन रहा है, इसका भी वैल्यू 2, इसका वैल्यू 2, इसका वैल्यू 2, इसका वैल्यू 2, 2 की पावर 5 आ जाएगा, ठीक है। अगर यहां पर है ना एफ डैश एट 0 ये दे रखा होता, ठीक है सर, और यहां पर जो एफ है 10 बार आ रहे होते, ठीक है, तो आपका आंसर क्या था? हाँ राहुल, सही है, 2 की पावर 20 आता आंसर ना। तुमने क्या बोला था? तुमने 2 की पावर 10 बोला था, गलत है ना इनका आंसर। तो यहां पर 2 की पावर 2 आ रहा है और एफ 10 बार आ रहे हैं, तो 2 की पावर 2 10 बार आएगा, तो 2 की पावर 20 आ जाएगा, ठीक है ना। समझ में आ रहा ना? क्या 5 बार? यही तो मैंने सवाल पूछा कि अगर f जो है 10 बार प्रकट होगा, यहां पर f जो है 5 बार प्रकट हो रहा है, पर f अगर 10 बार प्रकट होगा और f डैश एट 0 का वैल्यू अगर 2 का स्क्वायर दे रखा होता, तो बहुत सिंपल सा सवाल है। कॉम्पोजिट का f ऑफ g ऑफ x का डेरिवेटिव कितना आएगा? f डैश एट g ऑफ x मल्टीप्लाइड बाय g डैश एट x, ठीक है ना सर। आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, अगला साइन। अच्छा, इसमें क्या है? ये है ना, ये सवाल ऐसा लिखा हुआ है ना, y जो है वो ये है, क्या है? साइन एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉज एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉज एक्स डिवाइडेड बाय, समझ गया ना, और ये इन्फिनिटी तक जा रहा है। अब इसमें इन्होंने बोला है y इज इक्वल टू दिस, y डैश का वैल्यू बताना है, ठीक है ना, y डैश का वैल्यू,
y डैश का वैल्यू एट 0, ठीक है। ये क्या होगा, तो ये बनाते हैं y, देखते हैं अपन y कहाँ ही प्रकट हो रहा है, दोबारा है ना। तो y क्या है, पढ़ना चालू करते हैं। साइन अपॉन 1 प्लस कॉस, साइन अपॉन 1 प्लस कॉस करके होता है, ठीक है सर। तो देखो दोबारा ये तस्वीर जो है साइन अपॉन 1 प्लस कॉस, ठीक है ना। ये तस्वीर क्या यहां से चालू हो रही है, तो ये वाली फोटो क्या है, y की फोटो है, ठीक है। इसको जो है y रख दिया। अच्छा तो क्या बन जाएगा, साइन अपॉन 1 प्लस कॉस अपॉन 1 प्लस वाई। तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा y इज इक्वल टू साइन एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस वाई। समझ में आ रहा है, ऐसा आ जाएगा, ठीक है ना। तो एलसीएम लिया तो कितना आ जाएगा, y मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस वाई प्लस कॉस एक्स, ठीक है ना। 1 प्लस वाई प्लस कॉस एक्स उधर मल्टीप्लाई होगा और 1 प्लस वाई ऊपर साइन में मल्टीप्लाई होगा, तो आ जाएगा 1 प्लस वाई मल्टीप्लाइड बाय साइन एक्स, ठीक है, ऐसा होगा। अच्छा कुछ काटा पीटी मच रही है, वाई साइन, साइन कुछ भी नहीं कट रहा, डिफरेंशिएट कर दें दोनों साइड। तो y का डेरिवेटिव वाई डैश, वाई स्क्वायर का 2y वाई डैश और y cos x का डेरिवेटिव वाई डैश मल्टीप्लाइड बाय cos x प्लस y मल्टीप्लाइड बाय cos x का डेरिवेटिव माइनस साइन x, राइट साइड साइन x का डेरिवेटिव cos x और प्लस y साइन x का डेरिवेटिव y डैश मल्टीप्लाइड बाय साइन x और प्लस y मल्टीप्लाइड बाय साइन का डेरिवेटिव cos x। समझ में आ रहा है, ऐसा आ जाएगा। हाँ जी आगे बढ़ते हैं। क्या करना है अपने को इसके अंदर है ना, पूरी दुनिया में जहां जहां x की जगह 0 रख देना है, ठीक है ना। x की जगह 0 रख दिया तो क्या आ जाएगा भाई, ये साइन 0 0 हटाओ इसको ना, x की जगह 0 रखा तो ये गायब हो जाएगा, इसको हटाते हैं। x की जगह 0 रखा ये गायब हो जाएगा, ठीक है। और cos 0 कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ये y आ जाएगा। और x की जगह जब 0 रखा तो y क्या बन रहा है, ठीक है। x की जगह 0 रखा तो y तो वहीं से दिख रहा है डायरेक्ट 0 आएगा, ठीक है ना। x की जगह 0 रखा तो y का वैल्यू कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। वो ऐसे भी दिख रहा है, देखो राइट साइड कितना आ रहा है, 0 आ रहा है, ठीक है ना। अगर x की जगह देखो राइट साइड 0 तो राइट साइड 0 तो y का वैल्यू कितना आ जाएगा, जब x का वैल्यू 0 है y का वैल्यू 0 आ जाएगा, ठीक है सर। अच्छा आगे तो भाई y की जगह रखना है 0 रखना है ना, y की जगह 0 रखना है तो ये भी गायब हो जाएगा, y की जगह 0 रखना है ये भी गायब हो जाएगा, ठीक है। अच्छा तो y डैश और y डैश अपने को निकालना है, y डैश किससे मल्टीप्लाइड है, एक तो 1 से, और cos 0 का वैल्यू कितना आ जाएगा 1, और राइट साइड cos 0 कितना आ जाएगा 1, कर लोगे बाप। हाँ जी आगे बढ़ते हैं। y दे रखा है मॉड x की पावर मॉड ऑफ साइन x, ठीक है। फंक्शन का डेरिवेटिव बताना है आपको एट -π/4, ठीक है सर। अच्छा -π/4 तो -π/4 क्या है, नेगेटिव नंबर है, तो नेगेटिव नंबर के लिए मॉड, भाई जब आपने फंक्शन को डिफाइन किया होगा, जैसे मान लो आपसे कोई पूछता है कि बताओ y इज इक्वल टू मॉड x का डेरिवेटिव बताओ एट x इज इक्वल टू 1, ठीक है सर। तो पहले तो अपने को तो पता ही नहीं मॉड का डेरिवेटिव क्या होता है, तो अपन क्या मॉड को ओपन कर लेंगे, ठीक है सर। किस तरह से अपन ने इसको डिफाइन किया होगा कि ये तो भैया x आएगा जब x का वैल्यू 0 है 0 से ज्यादा, और माइनस x आएगा फिर x नेगेटिव के लिए। फिर अपन क्या करेंगे, जब 1 पे डेरिवेटिव निकालना है तो अपन इसको डिफरेंशिएट कर देंगे, समझ में आ रहा है, ठीक है सर। तो क्या करना चाहिए अपने को, फंक्शन को पहले जो डिफाइन कर लेना चाहिए, जिस नेबरहुड के आसपास आप बात कर रहे हैं ना उसके आसपास अपन फंक्शन को डिफाइन कर लेते हैं। तो मॉड कैसे ओपन होगा, माइनस साइन के साथ, क्योंकि क्वांटिटी क्या नेगेटिव है ना। तो क्या हो जाएगा, फंक्शन जो पहले आएगा -x और साइन ऑफ -45 वो भी नेगेटिव, फोर्थ क्वाड्रेंट का साइन नेगेटिव, तो ये भी आ जाएगा माइनस साइन x, ठीक है सर।
अच्छा, तो अपने को इसको डिफरेंशिएट करना है और फिर उसके अंदर अपने को वैल्यू रखना है -π/4। ठीक है, क्या एक्सपोनेंशियल फॉर्म बन रहा है, वेरिएबल की पावर वेरिएबल। ठीक है, तो इसको e की पावर करके लिख लेते हैं। तो इसको लिख लिया y = e की पावर माइनस साइन एक्स मल्टीप्लाइड बाय ln ऑफ -x। समझ में आ रहा है, ऐसे लिख लिया। अब डिफरेंशिएशन चालू किया। ठीक है ना, e की पावर थीटा का डेरिवेटिव कितना आ जाएगा, e की पावर थीटा। ठीक है ना, तो y डैश = और ये वाली फोटो तो यही बन जाएगी, बताया था पहली फोटो क्या वही आती है। ए अंकल आंटी क्या बेवकूफ हो गए तुम, क्या करते वहां पर, क्या बात करते तुम। हाँ, वाई डैश आ जाएगा e की पावर माइनस साइन, e की पावर थीटा का डेरिवेटिव आएगा, ये यही चीज आ जाएगी पहली फोटो, -x की पावर माइनस साइन एक्स। तुम्हें जो भी पेन चाहिए, जिसका भी पेन चाहिए ना, पहले लेके रख लो। ठीक है, ठीक है ना। तो ये आ जाएगा ना मल्टीप्लाइड बाय, अब इसका डेरिवेटिव है ना, इसका माइनस साइन इंटू ln ऑफ -x का, तो इसका डेरिवेटिव माइनस साइन तो कॉमन ही ले लिया बाहर। ठीक है ना, माइनस साइन कॉमन आ गया, साइन एक्स का डेरिवेटिव आ जाएगा cos x मल्टीप्लाइड बाय ln ऑफ -x प्लस प्लस आ जाएगा साइन एक्स और ln थीटा का डेरिवेटिव आएगा 1/θ। ठीक है ना, ये आ जाएगा 1/-x और फिर थीटा का डेरिवेटिव -x का डेरिवेटिव आ जाएगा -1। ठीक है, ऐसा आ जाएगा। अब अपने को क्या करना है, इसके अंदर वैल्यू रख देना है। ठीक है, इसमें x की जगह रख दिया, x की जगह रख दिया -π/4, तो माइनस ऑफ -π/4 आएगा π/4 और साइन माइनस ये आ जाएगा 1/√2। तो क्या आ रहा है, π/4 की पावर 1/√2। तो आपका आंसर आ रहा है π/4 की पावर 1/√2 और मल्टीप्लाइड बाय x का वैल्यू क्या, -π/4 cos 45, माइनस है ना, माइनस तो बाहर ही है, ये माइनस मैंने यहां लिख दिया, ये वाला माइनस वहां मेंशन कर दिया। cos 45, cos ऑफ -45 आएगा प्लस 1/√2, तो ब्रैकेट के अंदर है 1/√2। अच्छा, और ln ऑफ कितना आ जाएगा, ln ऑफ π/4। ठीक है ऐसा, और साइन 45 आएगा -1/√2 है ना। ठीक है, -1/√2। भाई ये माइनस और ये माइनस तो मैंने कैंसिल आउट कर दी, और x भी क्या रखा है, -π/4, तो -π/4 का 4/π आ जाएगा, और ये माइनस माइनस का प्लस कर दूं, है ना। हाँ ठीक है सर, तो ये आपका आंसर। ठीक है ना, हाँ जाके nth ऑर्डर डेरिवेटिव। ठीक है ना, अभी तक अपन ने क्या पढ़ा, एक बार डिफरेंशिएशन पढ़ा। ठीक है ना, अपन ने ये भी देखा कुछ एक एग्जांपल में कि दोबारा डिफरेंशिएट किया। ठीक है ना, तो क्या होता है, तो n बार डिफरेंशिएट किया तो क्या आएगा। ठीक है ना, ऐसे करके उसी को nth ऑर्डर डेरिवेटिव बोला है। अच्छा, जैसे मान लो आपसे कोई पूछ रहा है फाइंड द nth ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स। ठीक है ना साहब, तो साइन एक्स का nth ऑर्डर डेरिवेटिव, तो अपने को क्या करना है, n बार डिफरेंशिएट करना है। ठीक है सर, जैसे मान लो डबल डेरिवेटिव बताया था ना। ठीक है, dy/dx डबल डेरिवेटिव जो है वो क्या होगा, डबल डेरिवेटिव का मीनिंग क्या होता है, ये होता है। ठीक है ना सर, यानी कि दोबारा डिफरेंशिएट करना। लिख लो उसको, तो लिखा हुआ ये दोबारा डिफरेंशिएट करना।
तो 3 बार डिफरेंशिएट, डबल डेरिवेटिव का मतलब क्या है, डी बाई डी एक्स ऑफ डेरिवेटिव, ठीक है ना, रेट ऑफ चेंज ऑफ डेरिवेटिव, ठीक है ना, डी बाई डी एक्स क्या होता है, रेट चेंज। तो डबल डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई, ठीक है ना। ट्रिपल डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई, ठीक है सर, ऐसे बोल दो, ठीक है ना, या डेरिवेटिव का डेरिवेटिव बोल दो सिंपली ना, उससे पता चल जाता है। तो ऐसे लिखा जाता है ना, बस ये समझ लेना कि dy बाई डी एक्स का डेरिवेटिव करना होता है, ठीक है ना, dy बाई डी एक्स का डेरिवेटिव करना होता है, वो डबल डेरिवेटिव हो जाएगा। अच्छा, ट्रिपल डेरिवेटिव क्या होगा, जैसे मान लो 3 बार डिफरेंशिएट करना, उसको लिखेंगे कैसे, डी क्यूब वाई बाय डी एक्स क्यूब, ठीक है सर। और इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग है डिफरेंशिएशन ऑफ डबल डेरिवेटिव, ठीक है ना, डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर, ठीक है, ये मीनिंग है डबल डेरिवेटिव का, मीनिंग की डेरिवेटिव का डेरिवेटिव, और ट्रिपल डेरिवेटिव का मतलब कि डेरिवेटिव ऑफ डबल डेरिवेटिव, ठीक है, ये लिख लो आप, ट्रिपल डेरिवेटिव का ये मीनिंग है। हाँ जी, आगे बढ़ते हैं। तो भाई ये nth ऑर्डर डेरिवेटिव पूछा है, तो sin x का nth ऑर्डर डेरिवेटिव क्या होगा, sin को आप n बार डिफरेंशिएट करें, धीरे धीरे करते हैं, अपन एक बार डिफरेंशिएट करते हैं, तो y1 लिखते हैं ना, y1, ठीक है ना, y1 से मेरा मतलब क्या है, sin का पहला डेरिवेटिव, ठीक है, sin थीटा का डेरिवेटिव आएगा cos थीटा, sin x का डेरिवेटिव आ जाएगा cos x। अच्छा, y2 सेकेंड डेरिवेटिव, तो cos x का डेरिवेटिव आ जाएगा माइनस sin x, cos x का आ जाएगा माइनस sin x। फिर y3 तो माइनस sin x का आ जाएगा माइनस ऑफ cos x, ठीक है सर। y4 मतलब इसका डेरिवेटिव, तो माइनस cos का आ जाएगा sin। अच्छा, y5 कितना आएगा, sin का डेरिवेटिव आ जाएगा cos। अच्छा, तो इसका मतलब क्या हुआ, मान लो आपने एक बार डिफरेंशिएट किया, sin का cos का फिर माइनस sin, फिर माइनस sin का माइनस cos का फिर sin, तो मतलब 4 बार डिफरेंशिएट करने के बाद वापस वही आ गया, ठीक है, sin का cos का माइनस sin का माइनस cos का वापस sin। 8 बार डिफरेंशिएट करेंगे फिर से वही आ जाएगा, 12 बार डिफरेंशिएट करेंगे वही आ जाएगा। अच्छा, इसका मतलब हर 4 बार डिफरेंशिएट करने पर वही बन जाता है, हर 4 बार डिफरेंशिएट करने पर वही बन जाता है। अच्छा, और 3 बार डिफरेंशिएट किया, या फिर 4n+3 टाइम्स अगर डिफरेंशिएट किया तो कितना आएगा, माइनस cos x आ जाएगा, ठीक है। 3 बार, 7 बार या 11 बार या 15 बार डिफरेंशिएट करना, ठीक है ना, 4n+3 बार डिफरेंशिएट करना माइनस cos आएगा, 4n+2 बार डिफरेंशिएट करना माइनस sin आएगा, 5 बार, 9 बार या 13 बार या 17 बार या 21 बार या 25 बार डिफरेंशिएट करने पर cos आएगा, ठीक है। अच्छा भाई, sin 90 + थीटा कितना होता है, cos थीटा, sin 90 + थीटा cos थीटा, और cos 90 + थीटा कितना होता है, ठीक है ना, sin 90 + थीटा cos थीटा, cos 90 + थीटा माइनस sin थीटा। दोबारा सुन लो ना, sin 90 + थीटा होता है cos थीटा, cos 90 + थीटा होता है माइनस sin थीटा, x की जगह रख दिया 90 + x, ठीक है ना, तो sin 90 + x क्या आएगा, sin 90 + x क्या आएगा, cos x। तो ये वाली चीज के अंदर x की जगह 90 + x रख दिया, ये आ जाएगा, और cos 90 + x कितना आ जाएगा, माइनस का प्लस हो जाएगा। अच्छा, तो एक बार डिफरेंशिएट करने पर 90 प्लस कर दो, 2 बार डिफरेंशिएट करने पर 90 यानी कि 180 कर दो, 3 बार डिफरेंशिएट करने पर 3π/2 कर दो, 4 बार डिफरेंशिएट करने पर 2π कर दो, 5 बार डिफरेंशिएट करने पर 5 × π/2 कर दो। तो n बार डिफरेंशिएट करने पर क्या आएगा, साइन का nth डेरिवेटिव जो है वो आ जाएगा। पहला स्टेप क्या है, साइन n बार π/2, n बार π/2 प्लस x, ठीक है सर। n की जगह 1 रखा, sin 90 + x कितना आ जाएगा, cos x। n की जगह 2 रखा, sin 180 + x आ जाएगा माइनस sin x। n की जगह 3 रखा, sin 3π/2 प्लस x, sin 3π/2 प्लस कौन से क्वाड्रेंट का आ गया, ये तो चौथे क्वाड्रेंट का। चौथे क्वाड्रेंट में साइन क्या है, नेगेटिव है, और t रेशियो चेंज होगा, कितना आ जाएगा, माइनस cos आ जाएगा। 4 रखा तो कितना आ जाएगा, 2π, sin 2π + थीटा, sin थीटा, वापस वही इस फंक्शन का पीरियड आ जाएगा, निकाल लोगे, ठीक है ना। 2π है, दिख रहा है ना, x का क्वेश्चन कितना आ रहा है, 1, तो 2π फंक्शन का पीरियड, तो 2π के बाद रिपीट होगा,
2 पाई के बाद रिपीट होने का लग गया, वही 4 का फंडा, हर 4 के बाद वापस डेरिवेटिव वही आने लग जाएंगे। इसी प्रकार से कॉस का nth डेरिवेटिव निकालो, एक बार सोचो कॉस का nth डेरिवेटिव क्या होगा। यही आ जाएगा कॉस ऑफ n पाई बाई 2 प्लस एक्स आ जाएगा, ठीक है ना। साइन का साइन n पाई बाई 2 प्लस एक्स, कॉस का कॉस n पाई बाई 2 प्लस एक्स। अच्छा x की बार n का nth डेरिवेटिव क्या आएगा, x की बार n का nth डेरिवेटिव क्या आएगा, देखो देखो ना, देखो एक्स स्क्वायर का 2 बार डिफरेंशिएशन कितना आएगा, 2 आ जाएगा। अबे 2 बार ना, 2x का फिर 2 आ जाएगा। एक्स क्यूब का कितना आ जाएगा, 3 बार डिफरेंशिएशन 6 आ जाएगा, ठीक है। एक्स की पावर 4 का 4 बार डिफरेंशिएशन कितना आएगा, एक्स की पावर 5 का 120 आ जाएगा। एक्स की पावर n का कितना, n फैक्टोरियल, तो एक्स की पावर n का nth डेरिवेटिव होता है n फैक्टोरियल। एक्स की पावर n प्लस 1 का nth डेरिवेटिव क्या होगा, गलत है, ये इंडिया मात कर देती है। सही है, n प्लस 1 का फैक्टोरियल बोल सकते हो उसे, क्योंकि n प्लस 1 इंटू n माइनस 1 से लेकर कहां तक जाएगा, 2 तक जाएगा। समझ में आ रहा ना भाई, 1 से n क्या है, n फैक्टर, तो n प्लस 1 से अगर n फैक्टर लिखूंगा तो कहां तक पहुंचूंगा, 2 तक। पर 2 इंटू 3 इंटू से लेकर के n प्लस 1 और 1 2 3 से लेकर के n प्लस 1, इनका मल्टीप्लीकेशन तो सेम है, तो आप बोल दो उसको। तो इसका nth डेरिवेटिव आ जाएगा n प्लस 1 का फैक्टोरियल, और एक x बच जाएगा ना भाई। डिफरेंशिएट करने पर जो है क्या होता है, 1 डिग्री कम होता है, तो आप n बार डिफरेंशिएट किया तो n डिग्री कम हो गया। स्टार्टिंग में n प्लस 1 था, तो आखिरी में क्या है, x बचेगा। और स्टार्ट कहां से किया, n प्लस 1 फिर n फिर n माइनस 1 फिर n माइनस 2, तो आ गया ना n प्लस 1 का फैक्टोरियल। आगे बढ़ते हैं। हाँ भाई, डबल डेरिवेटिव की बात में भी आपको बता रहा था कि डबल डेरिवेटिव ये होता है ना। अच्छा भाई, ये आप समझ लेना, बहुत बेसिक सवाल है, ठीक है ना। करो, ट्राई करो। गलत है, गलत है ना। क्या 2 बार बोल दूंगा तब यकीन होगा, -2, देखते हैं। हाँ भाई, जैसा कि मैं आपको बता ही रहा था कि dy बाई डी एक्स का मीनिंग, डबल डेरिवेटिव का मीनिंग क्या है, dy बाई डी एक्स ऑफ dy बाई डी एक्स। अरे ये t है, यहां पर t कर लो, t इज इक्वल टू पाई 4। और x इक्वल टू पाई बाई 4 तो झाग निकल जाते तुम्हारे। t इज इक्वल टू पाई 4 है। तो भाई मैं आपको बता रहा था डबल डेरिवेटिव, डबल डेरिवेटिव होता क्या, डेरिवेटिव ऑफ डेरिवेटिव ना, डी बाई डी एक्स ऑफ डी बाई डी एक्स। तो पहला काम हम क्या करें, हम डी बाई डी एक्स निकालने की कोशिश करते हैं। और अगर ये जो है एक्स और वाई पैरामेट्रिकली डिफाइंड है, ठीक है, तो बाई डी टी कर देते हैं। ये वाला आइटम है, ये वाला निकालते हैं पहले ना, इस पर फोकस कर रहे हैं, ठीक है। तो डी वाई बाई डी एक्स, इसको लिखा डी वाई बाई डी टी डिवाइडेड बाई डी एक्स बाई डी टी, ठीक है सर। अच्छा, डी वाई बाई डी टी, साइन टी का डेरिवेटिव कितना जाएगा, कॉस टी, और कॉस टी का आ जाएगा माइनस साइन टी, ठीक है सर। तो कितना आ रहा है, माइनस कॉट टी आ रहा है ना, माइनस कॉट टी।
ऐसा तो क्या करना है अपने को करना है डी बाई डी एक्स ऑफ माइनस ऑफ कॉट टी। अच्छा, तो ये तो टी का फंक्शन है, ठीक है ना। तो अपन डिफरेंशिएट तो क्या टी के हिसाब से करते हैं, वही चेन रूल का फंडा। कॉट थीटा का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू थीटा निकालो, तो क्या किया बाय डी टी कर दो, ठीक है ना। तो क्या किया ऊपर नीचे बाई डी टी कर, जैसे पैरामेट्रिकली करते थे ना, डी वाई बाई डी एक्स लिखा हुआ है, अपन क्या करते थे बाई डी टी। आप ऐसा भी कर सकते हो, ठीक है ना, चेन रूल वाला फंडा, डी बाय डी टी बाई डी एक्स, ठीक है ना, एक ही बात है, ठीक है ना। डी बाई डी टी ऑफ क्या माइनस कॉट टी और डिवाइडेड बाय डी एक्स बाय डी टी। समझ में बाई डी टी कर दिया, चेन रूल लगा रहा हूं, ठीक है ना, चेन रूल लगा रहा हूं, बाई डी टी डी एक्स, ठीक है ना, वही लिखा हुआ है, देख लो डी टी इधर डी एक्स नीचे, ठीक है ना, डी टी कट रहा है, चाहे वैसे काट दो डी टी चाहे ऐसे काट दो, एक ही बात है। आगे बढ़ते हैं, तो अब तो बस सिंपल है ये, माइनस कॉट टी, माइनस बाहर ले लिया, कॉट टी का डेरिवेटिव कितना आएगा माइनस कोसेक स्क्वायर टी आ जाएगा, ठीक है। तो माइनस माइनस का प्लस कर दो, ठीक है ना, ऊपर प्लस कोसेक स्क्वायर लिखा हुआ है, ठीक। ऊपर आ जाएगा कोसेक स्क्वायर टी और डिवाइडेड बाय डी एक्स बाई डी टी आएगा माइनस साइन टी, डी एक्स बाई डी टी आएगा माइनस ऑफ साइन टी। तो ये कितना आ गया, ये आ गया माइनस ऑफ कोसेक टी का क्यूब, ठीक है सर। टी का क्या वैल्यू रखना है 45, तो कितना आ जाएगा माइनस (2√2) आएगा आंसर, ठीक है सर, ये होता है, ठीक है ना। स्टार्टिंग में क्या करते हैं बच्चे जो है ना, डबल डेरिवेटिव ऐसे सोचते हैं। डबल डेरिवेटिव का मतलब क्या है, y को 2 बार डिफरेंशिएट कर दो, x को 2 बार डिफरेंशिएट कर दो और फिर डिवाइड कर दो। ऐसा नहीं होता है, ठीक है, ऐसा नहीं होता है। y को 2 बार t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दिया, नीचे x को 2 बार t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दिया, गलत कर दिया। हाँ जी आगे बढ़ते हैं। रूट एक्स प्लस रूट वाई इज इक्वल टू 4 दरकार, डी एक्स बाई डी वाई बताना है। मैंने आपको पिछली टाइम में बता दिया ना कि डी वाई बाई डी एक्स और डी एक्स बाई डी वाई एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, बता दिया ना ये। तो भाई आप क्या करें, दोनों साइड डिफरेंशिएट करें, जैसा कि उन्होंने डी एक्स बाई डी वाई पूछा है, तो आप डी वाई बाई डी एक्स निकाल के उसका रेसिप्रोकल ले लो, ठीक है सर। पर आप अपने आप को जैसे आदत हो जाती है ना कि एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करने की, वैसी आदत ना डालें, बी कंफर्टेबल कि आप y के रिस्पेक्ट में भी इक्वेशन को आराम से डिफरेंशिएट कर पा रहे हैं, ठीक है। तो अपन क्या करेंगे, y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, कोई बड़ी बात नहीं, आप अगर करना चाहें x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें, पर कंफर्टेबल हो जाए। ऐसा नहीं हो कि एग्जामिनर जो है आपको फंक्शन x का दे ही नहीं, वो बोले ये y का फंक्शन है, ठीक है सर, अब डिफरेंशिएट करो, तो एकदम से अटपटाट जो खत्म करनी है ना अपने को। तो y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया तो रूट थीटा का डेरिवेटिव आ जाएगा 1/2 रूट थीटा, और फिर थीटा यानी कि x का डेरिवेटिव आ जाएगा dx बाई dy,
एक्स का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई, और फिर रूट वाई का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई आ जाएगा 1/2 रूट वाई, और राइट साइड 4 का डेरिवेटिव आ जाएगा 0। ठीक है सर, ये डिफरेंशिएट कर दिया। अच्छा तो भाई ये 2 तो काट ही दो। अच्छा भाई एक्स और वाई दो देखने हैं, तो वाई अगर 1 है, वाई अगर 1 है तो एक्स कितना आ गया 9, दिख गया? वाई अगर 1 है तो एक्स कितना आएगा 9 आएगा, ठीक है ना? हाँ x इक्वल टू 9। अच्छा अब इसमें पुट कर दिया तो dx बाई dy, dy का वैल्यू आ रहा है माइनस ऑफ रूट एक्स डिवाइडेड बाय रूट वाई। समझ में ऐसा आ रहा है? तो x का वैल्यू क्या 9 है, ये कितना आ जाएगा -3 आ जाएगा, ठीक है ना? -3 आपका आंसर। महाराज गलती हो गई महाराज, है गलती हो गई। रूट एक्स अगर मुझे 3 दिख गया तो मैंने गलती से बोल दिया x 9 आएगा। क्या बावड़ेपंती वाली बात है सर, आपने x की वैल्यू क्यों निकाली जब रूट एक्स की वैल्यू चाहिए थी? तो जब आपको x की वैल्यू चाहिए ही नहीं तो अब रूट एक्स खैर कोई बात नहीं, इस दुनिया में भिन्न भिन्न प्रकार के लोग रहते हैं। मतलब अभी y इज इक्वल टू रूट ऑफ x ln x, y डैश बताना है x इक्वल टू e। तो भाई रूट थीटा, रूट ऑफ थीटा का डेरिवेटिव आएगा 1/थीटा, सॉरी 1/2 रूट थीटा, और फिर x ln x का डेरिवेटिव, x ln x का डेरिवेटिव आ जाएगा 1 प्लस ln x, ठीक है ना सर? x इंटू 1/x प्लस ln x, प्रोडक्ट रूल लगाया। अच्छा x की जगह e रखा तो आ जाएगा e, क्या आ जाएगा 1/2 रूट e, ठीक है सर? ये ln e कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, तो 2 लिखा हुआ यार 1/√e, ठीक है सर? 1/√e आपका आंसर। क्या x की बार x क्या कहाँ है? x की पावर x कहाँ है? कुछ और? ये x की पावर x कहाँ रखा है? हाँ x ln x को डिफरेंशिएट किया तो x इंटू 1/x 1 आ जाएगा। इसमें डाउट है क्या? हाँ बेटा लॉग लेके भी कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं, अगला यूज द सब्स्टिट्यूशन x इक्वल टू tan थीटा टू शो दैट द इक्वेशन दिस चेंजेस टू दिस। ठीक है सर, आपको शो करना है कि ये वाली जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो ये वाली इक्वेशन बन के आ जाएगी। ठीक है सर, अगर x को tan थीटा रख दें तो बेसिकली अपने को क्या करना है, ये वाली इक्वेशन और ये वाली इक्वेशन इन दोनों का इस्तेमाल करना है। ठीक है सर, और थोड़ा और ध्यान से देखें तो यहाँ पर क्या x है, यहाँ पर x नहीं है, इसका मतलब क्या x को एलिमिनेट करना है। ठीक है ना, x को एलिमिनेट करना है, इन दोनों में से एक वेरिएबल x एलिमिनेट कर दूंगा तो क्या जाएगा, y और थीटा में रिलेशन आ जाएगा। ठीक है, ऐसा अपने को करना है। ठीक है, अच्छा स्टार्ट करते हैं भाई। अगली चीज क्या दे रखी है यहाँ पर, अच्छा x को अगर मैं tan थीटा रख दूंगा तो ये तो डायरेक्टली लिख दूंगा यहाँ पर, ये क्या जाएगा 1 + tan स्क्वायर करके आ जाएगा। ठीक है सर, अच्छा और ये भी क्या आ जाएगा 2 tan थीटा। बस मुझे क्या सोचना है, dy/dx जो है उसको किस तरफ लेकर के जाना है, dy/d थीटा, ऐसा कुछ। डबल डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, इसको किस तरफ ले जाना है, डबल डेरिवेटिव y विद रिस्पेक्ट टू थीटा। तो y का जो डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x दे रखा है उसको मुझे किस तरह का बनाना है, y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू थीटा। ठीक है सर, तो लिखते हैं dy/dx, इसके बारे में सोचते हैं dy/dx को किस तरह से dy/d थीटा जैसा बनाया जाए। तो क्या बाय डी थीटा कर दिया, dy/dx को ऐसे लिखा dy/d थीटा डिवाइडेड बाय dx/d थीटा बाय डी थीटा बाय डी थीटा। dy/d थीटा तो रहने दो, वो तो चाहिए होगा अपने को। ठीक है सर,
dx बाई डी थीटा, तो x अगर टेन थीटा है तो टेन थीटा का डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू थीटा कितना आएगा, सेक स्क्वायर थीटा, और अपॉन में आ रहा है ना सेक स्क्वायर थीटा, तो ये उचक के ऊपर क्या है, कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये बन जाएगा dy बाई डी थीटा मल्टीप्लाइड बाय कॉस स्क्वायर थीटा। dy बाई डी थीटा मल्टीप्लाइड बाय कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, ऐसा आएगा। अब दोबारा डिफरेंशिएट, dy बाई dx का डबल डेरिवेटिव, ठीक है ना, बाई dx, तो इसका डेरिवेटिव यानी कि dy बाई dx ऑफ dy बाई dx, अच्छा dy बाई dx तो ये रहा, लिख देते हैं यहां पर, तो क्या है, dy बाई dx ऑफ dy बाई डी थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है ना, dy बाई डी थीटा मल्टीप्लाइड बाय कॉस स्क्वायर थीटा, समझना ना आता कैसे। अच्छा, पर ये जो अंदर जो दे रखा है ना, ये तो क्या है, थीटा का फंक्शन है, ठीक है ना, थीटा का फंक्शन है, अपन x के रिस्पेक्ट में तो डिफरेंशिएट कर ही नहीं सकते, तो वही चेन रूल बाई डी थीटा लगा दिया, ठीक है ना। तो इस फंक्शन का यहां पर क्या कर दूंगा, बाई डी थीटा, जैसे अभी पिछली बार किया था साइन टी के लिए बताया था ना आपको, बाई डी किया था, वैसे बाई डी थीटा, तो इस वाली को ऐसे लिखा ना, इस वाली तस्वीर को ऐसे लिखा, डी बाई डी थीटा, और क्या लिखा है, dy बाई डी थीटा मल्टीप्लाइड बाय कॉस स्क्वायर थीटा और डिवाइडेड बाय dx बाई डी थीटा, समझ में आ रहा है, ऐसा लिख लिया, ठीक है। अच्छा, अब इसका क्या है, ये तो प्रोडक्ट रूल से डिफरेंशिएट कर लेंगे, तो dy बाई डी थीटा का डेरिवेटिव, ठीक है ना, इसका डेरिवेटिव कितना आ जाएगा, डबल डेरिवेटिव आ जाएगा, ठीक है ना, तो ये इक्वल टू आ जाएगा डी स्क्वायर वाई बाई डी थीटा स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, और प्लस ये वाला फंक्शन मल्टीप्लाइड बाय इसका डेरिवेटिव, तो वो आएगा dy बाई डी थीटा मल्टीप्लाइड बाय कॉस स्क्वायर का डेरिवेटिव आ जाएगा टू कॉस, और कॉस थीटा का डेरिवेटिव आएगा माइनस साइन थीटा। अच्छा, बाय dx बाई डी थीटा, ये तो अपने को पता ही पहले, dx बाई डी थीटा कितना आएगा, सेक स्क्वायर थीटा, ये उचक के ऊपर आएगा अपॉन में ना, तो ऊपर पूरी चीज कॉस स्क्वायर, तो ये पूरी चीज किससे मल्टीप्लाई हो जाएगी, कॉस स्क्वायर थीटा से मल्टीप्लाइड बाय कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, ऐसा जाएगा, बस कन्वर्ट हो गया। अपने को बस अब क्या करना है, यहां पर x की जगह टेन थीटा रखना है, dy बाई dx की जगह मुझे पता चल गया क्या रखना है, ठीक है ना, इसकी जगह मुझे पता चल गया क्या रखना है, तो रख देते हैं ये वाला वैल्यू, और यहां पर x की जगह टेन थीटा, टू टेन थीटा अपॉन वन प्लस साइन स्क्वायर थीटा कितना आएगा, साइन टू थीटा, ठीक है, साइन टू थीटा कितना होता है, टू साइन थीटा कॉस थीटा, डबल डेरिवेटिव लिख देता हूं पहले तो डबल डेरिवेटिव तो ये लिखा हुआ ही है, तो दोबारा क्यों लिखूं, ठीक है ना, ये लिखा हुआ ही है, और प्लस कितना दे रखा है, टू टेन थीटा अपॉन वन प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ये बताया साइन टू थीटा कितना होता है, टू साइन थीटा कॉस थीटा, और dy बाई dx ये लिखा हुआ है ना, dy बाई dx क्या लिखा है, ये रहा, ठीक है ना, dy बाई डी थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, तो टू साइन कॉस मल्टीप्लाइड बाय dy बाई डी थीटा मल्टीप्लाइड बाय कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है सर, और प्लस क्या लिखा हुआ है, y अपॉन वन प्लस साइन स्क्वायर थीटा कितना आ जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा की पावर टू, सेक की पावर फोर, ऊंचे के ऊपर आएगा कॉस की पावर फोर इंटू वाई, प्लस आ जाएगा वाई मल्टीप्लाइड बाय कॉस की पावर फोर और इज इक्वल टू जीरो, ठीक है सर। वैसे देखो ये वाला dy बाई डी थीटा ना, ये वाला टर्म और ये वाला टर्म कैंसिल आउट होता दिख रहा है, dy बाई डी थीटा टू साइन कॉस क्यूब इंटू साइन, दिख गया, ठीक है, ये कट गया, ठीक है सर। और भाई इसमें और इसमें ना ये कॉस स्क्वायर कॉस की पावर फोर से डिवाइड कर दिया, कितना गया, y का डबल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू थीटा प्लस y इज इक्वल टू जीरो, वही अपने को प्रूव करना था।
आज आगे बढ़ते हैं। फिर जेई का सवाल है, जेई का dx बाई dy जो है 1/dy/dx होता है, मैंने आपको बता ही दिया, ठीक है। इससे स्टार्ट करते हुए आपको साबित करना है कि डबल डेरिवेटिव ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू y ना d2 ये बराबर आएगा माइनस ऑफ डबल डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x डिवाइडेड बाय dy/dx का क्यूब। ये प्रूव करना है। तो स्टार्ट करते हैं, जैसा इन्होंने बोला वैसे ही स्टार्ट कर लेते हैं, ठीक है ना। कहां स्टार्ट करना है, यही स्टार्ट करना है। तो लिख लेते हैं ना dx बाई dy बराबर है 1/dy/dx के। ये तो होता है। अच्छा, अब अपने को अपन LHS बनाने की कोशिश करते हैं, ठीक है ना, LHS लाने की कोशिश करते हैं। तो LHS क्या है, बेसिकली LHS है d बाई dy ऑफ क्या dx बाई dy। समझ में आ रहा है, x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y, ठीक है। ये तो होगा डबल डेरिवेटिव ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू y। अच्छा, तो भाई ये वाली फोटो ना, LHS वाली फोटो लाने के लिए मुझे क्या करना चाहिए, इस इक्वेशन को दोनों साइड डिफरेंशिएट कर देना चाहिए विद रिस्पेक्ट टू y, ठीक है। दोनों साइड डिफरेंशिएट कर दे विद रिस्पेक्ट टू y, तो ये आएगा d2x बाई dy² और बराबर, ठीक है, दोनों साइड y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया तो आएगा d बाई dy ऑफ 1/dy/dx, ठीक है, ऐसा जाएगा। अच्छा भाई, अपन ने भी जो भी एग्जाम्पल देखे उसमें अंदर की तरफ क्या था, अंदर की तरफ जो है t आ रहा था मान लो, ठीक है, और बाहर की तरफ अगर x था, जैसे अपन ने देखा ना माइनस कॉट t का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, याद है। तो माइनस कॉट t, या फिर अभी लास्ट वाले अपन ने जो फंक्शन देखा जैसे थीटा दे रखा है, तो अपन बाय थीटा, जैसे ये वाला फंक्शन जो है ना, ये वाला फंक्शन, जैसे आपने यहीं पर देखो ना, ये वाला फंक्शन जो है, ये वाला फंक्शन क्या है, ये फंक्शन जो है थीटा का फंक्शन है, ठीक है ना। ये वाली चीज है ना, जब भी कहीं मार्केट में ये लिखा है ना dy बाई डी थीटा, ठीक है सर, तो इसका मतलब क्या है, ये क्या है, दिस इज फंक्शन ऑफ थीटा, ये थीटा का फंक्शन है, ठीक है सर। अच्छा, तो इसीलिए मैं इसको जो है थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूंगा। तो यहां पर जो चीज आ रही है ना बाई डी थीटा, तो यहां पर भी क्या बाई डी थीटा आना चाहिए, ठीक है सर। जैसे यहां पर ये वाला फंक्शन है जो अंदर एक फंक्शन है, वो किसका फंक्शन है, वो x का फंक्शन है, ठीक है सर। उसको अगर मुझे डिफरेंशिएट करना तो यहां पर क्या आना चाहिए, x आना चाहिए, ठीक है सर। तो x आने के लिए क्या करो, बाई dx कर दो, जैसे अपन बाई डी थीटा कर रहे हैं, वैसे बाई dx कर दिया। अच्छा, तो इसको ऐसे लिख लिया d बाई dx और 1/dy बाई dx और डिवाइडेड बाय, ठीक है ना, क्या जाएगा dy बाई dx, ठीक है ना। बाई dx कर दिया है, ठीक है ना, बाई dx, जैसे बाई डी थीटा कर रहा हूं, बाई dt कर रहा हूं, बिल्कुल वैसे मैंने यहां पर किया, ठीक है ना। अब तक 2-3 एग्जांपल कर चुके हैं। अच्छा, अब सही है, ठीक है ना। अभी क्या लिखा है, 1 लफड़ा, और लफड़ा क्या है, फंक्शन ऑफ x है, तो अब मैं उसको डिफरेंशिएट कर सकता हूं, ठीक है ना। तो 1/थीटा का डेरिवेटिव कितना आएगा, बताया था, -1/थीटा², याद है ना, 1/थीटा का डेरिवेटिव -1/थीटा², रूट थीटा का डेरिवेटिव 1/2 रूट थीटा, ये बहुत फ्रीक्वेंटली आते हैं। अच्छा, 1/थीटा का डेरिवेटिव -1/थीटा², तो ये आएगा -1/थीटा क्या है, खुद dy बाई dx -1/थीटा², और फिर क्या इसका डेरिवेटिव, इस चीज का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x क्या आएगा, डबल डेरिवेटिव आ जाएगा, ठीक है ना। dy बाई dx का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x इज डबल डेरिवेटिव ऑफ y मल्टीप्लाइड बाय d² y बाय dx² डिवाइडेड बाय dy बाई dx डिवाइडेड बाय dy बाई dx। तो भाई dy बाई dx का स्क्वायर, ये डिनोमिनेटर और ये डिनोमिनेटर है, तो dy बाई dx का क्या आ जाएगा, क्यूब आ जाएगा। ऊपर क्या आ रहा है, माइनस डबल डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, आ गया ना, सेंस प्रूफ।
आज आगे बढ़ते हैं। वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, ये अच्छा एग्जाम्पल है ना, ये शो करने के लिए, इस बात का आभास, ठीक है, इस बात का जो एहसास करने के लिए कि डबल डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x मल्टीप्लाइड बाय डबल डेरिवेटिव ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू y, ये दोनों क्या है, एक दूसरे के रेसिप्रोकल नहीं होते। dy बाय dx, dx बाय dy एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, पर डबल डेरिवेटिव ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू y मल्टीप्लाइड बाय डबल डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x वो 1 नहीं आएगा, ठीक है ना, वो डिपेंड करता है फंक्शन टू फंक्शन क्या आएगा। तो y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x के लिए प्रूव करना है, तो स्टार्ट करते हैं भाई। इसमें तो क्या ज्यादा आसान क्या रहेगा, विद रिस्पेक्ट टू y कर दो डिफरेंशिएट। इस इक्वेशन में दोनों साइड y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया तो y स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या आएगा 2y, थीटा स्क्वायर का 2 थीटा, और राइट साइड कितना आ जाएगा 4a dx बाई dy, ठीक है, ऐसा आ जाएगा। y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया तो dx बाई dy आ गया, dx बाई dy कितना आ गया, dx बाई dy का वैल्यू आ गया y बाय 2a, सही है ना, dx बाई dy आ गया। रेसिप्रोकल कर दिया, dy बाई dx आ जाएगा, dy बाई dx आ जाएगा 2a बाय y। अच्छा, इसको कह के दोबारा डिफरेंशिएट कर दो y के रिस्पेक्ट में, फट से क्या वो डबल डेरिवेटिव आ जाएगा। तो दोनों साइड डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू y, तो इधर तो आ जाएगा डबल डेरिवेटिव ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू y, तो ये आ जाएगा डी स्क्वायर एक्स बाई डी वाई स्क्वायर, और इसका y के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव कितना आएगा 1/2 है। ये तो बहुत सिंपल है। अच्छा आगे इसमें क्या करना चाहिए, इसमें x के रिस्पेक्ट में, ताकि हम डबल डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x निकाल पाए ना, दोनों साइड x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया तो ये आ जाएगा डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2a अपॉन थीटा, ठीक है ना, 2a अपॉन थीटा कितना आ जाएगा -2a बाय थीटा का स्क्वायर, ठीक है ना, 2a कांस्टेंट है, 1 बाय थीटा का -1 बाय थीटा स्क्वायर, फिर थीटा का डेरिवेटिव यानी कि y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x वो कितना आ जाएगा y डैश, यानी कि dy बाई dx। अच्छा, और dy बाई dx से कहीं से वैल्यू चुरा सकते हैं, हाँ ये रहा ना, dy बाई dx क्या है 2a बाय y, तो यहां पर उठा के पटक दिया 2a बाय y, तो कितना आ जाएगा -2a अपॉन वाई स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 2a बाय y, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय 2a बाय y, ठीक है। अब देखो मल्टीप्लाई करके आ रहा है क्या भाई, 2a कैंसिल आउट आ गया, प्रूफ। आगे बढ़ते हैं। हाँ जी आगे, होमोजेनस इक्वेशन ना भाई, ये पार्ट अपन स्ट्रेट लाइन के अंदर कर चुके हैं, आगे पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन में होमोजेनस इक्वेशन ऑफ डिग्री एंड रिप्रेजेंट एन स्ट्रेट लाइंस पासिंग थ्रू रीजन। मैं एक बार आपको फिर बता देता हूँ, ठीक है ना। जैसे मान लो लिखा हुआ ये y प्लस एक्स इज इक्वल टू 0, ये वाला टर्म 1 डिग्री का 1 डिग्री का, ठीक है ना, क्या आ रहा है लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, ठीक है ना, एब्सोल्यूट टर्म नहीं है तो कर्व क्या है ओरिजिन से पास करेगा ही, ठीक है। अच्छा 2x स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0, इसमें सारी टर्म कितने डिग्री आ रही है 2 डिग्री 2 डिग्री 2 डिग्री, तो इसका मतलब ये क्या लिखा हुआ है, दो लाइंस की इक्वेशन पासिंग थ्रू ओरिजिन बताया था, ठीक है ना। होमोजेनस 2 डिग्री जो है क्या होगा लाइन पेयर पासिंग थ्रू ओरिजिन। अच्छा मान लो 3 डिग्री का, 3 डिग्री की सारी जनरल टर्म क्या क्या आ जाएंगी, एक आ जाएगा एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर वाई माइनस एक्स वाई स्क्वायर माइनस वाई क्यूब, ठीक है, इज इक्वल टू 0। 3 डिग्री 3 डिग्री 3 डिग्री 3 डिग्री, तो 3 डिग्री कैसे आया होगा, 3 डिग्री आने का रीजन क्या है, प्योरली 3 डिग्री आने का रीजन क्या है भाई, कोई भी लीनियर लो 2x प्लस वाई ले लो, एक लीनियर प्योरली 1 डिग्री मल्टीप्लाइड बाय प्योरली 1 डिग्री मल्टीप्लाइड बाय प्योरली 1 डिग्री,
ठीक है सर, क्या जाएगा, प्योरली 3 डिग्री आएगा। तो प्योरली 3 डिग्री का आने का मतलब क्या है कि 3 लाइनें लिखी हुई हैं और तीनों लाइनें जो है ओरिजिन से पास कर रही हैं। ठीक है सर, ये क्या प्योरली 2 डिग्री का मतलब क्या है, 2 लाइनें लिखी हुई है, दोनों ओरिजिन से पास कर रही हैं, एक लाइन लिखी ओरिजिन से पास कर रही है। तो इसी प्रकार से अगर n डिग्री का, ठीक है, n डिग्री का लिखा है तो n लाइन्स लिखी हुई हैं और सभी लाइनें जो है ओरिजिन से पास कर रही हैं। ठीक है सर, अच्छा अच्छा अच्छा, मान लो ना ऐसा दे रखा है, मान लो ये गिवन है, ठीक है ना, ये इक्वेशन है। अब आपसे पूछा कि बताओ डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर क्या आएगा। ठीक है, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर क्या आएगा। तो सबसे पहला थॉट क्या है कि वाई घेर के निकाल लेते हैं। ठीक है ना, तो इसका खूबसूरत आंसर दिख रहा है, एक्स इक्वल टू वाई। दिख गया ना, एक्स को वाई के बराबर कर दूंगा, 0 आ रहा है, दिख गया, दिख गया ना। तो एक्स माइनस वाई फैक्टर आएगा। ठीक है, तो क्या जाएगा, एक्स माइनस वाई मल्टीप्लाइड बाय, ये लाना है तो कितना आ जाएगा, 2x प्लस वाई आ जाएगा। देखो चमत्कार तो नहीं लग रहा ना, ठीक है ना, ये आ जाएगा। हाँ, फैक्टराइज कर रहे हैं, फैक्टराइज, हाँ, एक्स माइनस वाई इंटू 2x प्लस वाई। अच्छा, तो यहां से ना या तो क्या होगा, या तो ये 0 आएगा या ये 0 आएगा, या तो क्या होगा, लाइन आएगी y इज इक्वल टू एक्स या लाइन आएगी y इज इक्वल टू माइनस 2x, या तो ऐसा होगा या ऐसा होगा। अगर ऐसा है और अगर मैंने डबल डिफरेंशिएट कर दिया तो मर जाएगा, 1 डिग्री है, 2 बार 3 बार डिफरेंशिएट करो मर जाएगा। ये भी क्या 1 डिग्री है, ये मर जाएगा। ठीक है ना, इसका मतलब क्या है, डबल डेरिवेटिव कितना आएगा, 0 आएगा। अच्छा, सेम गोज फॉर nth डिग्री के लिए भी, क्योंकि वो क्या, हर एक लाइन आएगी, हर एक लाइन आएगी, हर एक को 2 बार डिफरेंशिएट करोगे वो भी मर जाएंगे। ठीक है सर, अच्छा, और ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है प्योरली 3 डिग्री, प्योरली 3 डिग्री आएगा, तो लाइन लिखी हुई है, ये आपका आंसर। इसको मुंह फाड़ के डिफरेंशिएट मत कर देना, पगला जाओगे पगला। इसका डेरिवेटिव आएगा 3x स्क्वायर, उसका डबल डेरिवेटिव आएगा 6x, वो तो खूबसूरत है, पर इसमें प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा। ठीक है ना, कितनी टर्म आएंगी, यहाँ से 2 टर्म आएंगी, यहाँ से कितनी टर्म आएंगी, 2, यहाँ से आएगी 1। ठीक है ना, फिर दोबारा डिफरेंशिएट करोगे, जो 2 टर्म आ रही है उनके 2 डेरिवेटिव, 4 4 10 टर्म आ गई, उन 10 टर्म में आपको वैल्यू रखना होगा। ठीक है ना, दूर से दिख रहा है कि क्या है, लाइंस की इक्वेशन लिखी है, 3 लाइंस की इक्वेशन मल्टीप्लाई करके लिखी है, तो 3 लीनियर रिलेशन लिखे हैं, लीनियर रिलेशन का डबल डेरिवेटिव 0 आएगा। एक्स और वाई में अगर लीनियर रिलेशन है तो डबल डेरिवेटिव 0 आएगा। आगे बढ़ते हैं। हाँ जाएगा, y इज इक्वल टू 1 बाई एक्स की पावर x दे रखा है, आपको प्रूव करना है कि डबल डेरिवेटिव जो 1 पर 0 आ रहा है, 1 पर ही है। ठीक है ना, यहाँ पर लिख लेना x इक्वल टू 1, निकालो डबल डेरिवेटिव, उसमें रखो x की जगह 1। क्या तुमने इतनी जल्दी कर लिया डिफरेंशिएट, तुमने डिफरेंशिएट किया या नहीं किया?
कर लिया, काफी जल्दी कर लिया। फिर चेक कर लो कि डबल डेरिवेटिव सही निकाला नहीं निकाला। हाँ जी स्टार्ट करते हैं। क्या लिखा 1/x क्या है बेसिकली x की पावर -1, तो आ जाएगा x की पावर -x है ना, y ये लिखा हुआ है, यहां तो कोई दिक्कत है, ठीक है ना, x की पावर -x है, इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखा, ठीक है ना, तो ये लिखा हो e की पावर -x ln x। अरे जीरो प्रूव करना, क्या बोल रहे हो तुम है? सवाल गलत है सर। e की पावर क्या -x ln x, ठीक है ना, -x ln x। अब इसको डिफरेंशिएट करते हैं तो y डैश तो ये आ जाएगा e की पावर -x ln x, e की पावर थीटा का डेरिवेटिव e की पावर थीटा, फिर इसका -x ln x का माइनस बाहर लिया, x ln x का आ जाएगा 1 + ln x। समझ में आ रहा है? ठीक है, ऐसा जाएगा। आगे बढ़ते हैं, इसको डबल डिफरेंशिएट करते हैं, इसको फिर डिफरेंशिएट किया x के रिस्पेक्ट में। अब ध्यान सुनना, ऐसा भी कोई बहुत ध्यान सुना, क्या है माइनस साइन जो बाहर आएगा वो माइनस साइन पहले ही बाहर ले आया और फिर डिफरेंशिएट किया है, तो उल्टे हाथ की तरफ क्या -y डबल डैश, ठीक है ना सर, ये माइनस साइन बाहर ले लिया, ठीक है सर। अब ये जो फंक्शन है ये दो फंक्शन है, ठीक है सर, एक तो दिस मल्टीप्लाइड बाय 1, ठीक है, और दूसरा वाला क्या दिस मल्टीप्लाइड बाय ln x, ठीक है सर। दो फंक्शन दोनों को अलग अलग डिफरेंशिएट करते हैं। अच्छा e की पावर थीटा का डेरिवेटिव तो अभी ताजा ताजा निकाला, यही रहा डेरिवेटिव, ठीक है सर, सामने ही है, तो क्या आ जाएगा y डबल डैश इज इक्वल टू आएगा e की पावर -x ln x मल्टीप्लाइड बाय -1 + ln x। समझ में आ रहा? इसी का डेरिवेटिव निकालना था, ठीक है, इसका डेरिवेटिव ये रहा, ठीक है सर। आगे बढ़ते हैं, प्लस आगे इसका डेरिवेटिव ना, तो दिस फंक्शन मल्टीप्लाइड बाय दिस फंक्शन का डेरिवेटिव क्या आएगा, दिस मल्टीप्लाइड बाय ln x का डेरिवेटिव, ठीक है सर, वो लिख रहा हूं, तो दिस मल्टीप्लाइड बाय ln x का डेरिवेटिव कितना आएगा 1/x, तो ये आ जाएगा प्लस, यहां पर लिख रहा हूं e की पावर -x ln x मल्टीप्लाइड बाय ln x का डेरिवेटिव आएगा 1/x प्लस, ठीक है सर, और फिर क्या आएगा इसका डेरिवेटिव मल्टीप्लाइड बाय ln x, ठीक है, तो प्लस ln x और उसका डेरिवेटिव अपने को पता ही है, ये रहा उसका डेरिवेटिव, ठीक है सर, तो ये आएगा e की पावर मल्टीप्लाइड बाय e की पावर -x और ln x, और ये मल्टीप्लाइड है फिर -1 + ln x, ठीक है सर, ठीक है ना, ये आएगा। अच्छा अब इसमें क्या करना है, x की जगह 1 रखना है, x की जगह 1 रखा, e की पावर 0 1, और ये कितना आ रहा है 0 -1 × 1 कितना आ जाएगा -1, तो ये वाली फोटो जो है कितनी बन रही है -1, ठीक है, ये -1 बन रहा है, इसमें x की जगह 1 रखा, ये कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, तो ये ऊपर वाली जो फोटो है क्या बन रहा है 1, ये तो क्या है 0 आ जाएगा, ln 1 0 मल्टीप्लाइड बाय लफड़ा 0। अच्छा तो -1 + 1 0 आ जाएगा, तो क्या -y डबल डैश इज इक्वल टू 0 आएगा, 0 आ जाएगा आपका आंसर।
आगे बढ़ते हैं। e की पावर x प्लस वाई इज इक्वल टू वाई स्क्वायर, देन प्रूव दैट y डबल डैश इज इक्वल टू, मेरे ख्याल से यहाँ पर माइनस साइन है ना, मेरे ख्याल से यहाँ पर माइनस साइन है, माइनस ऑफ 2y अपॉन 2 माइनस वाई का क्यूब, कोई बात नहीं, देख लेते हैं, फिर लॉग लेते हैं दोनों साइड, हैं दोनों साइड लॉग ले लिया, ठीक है ना, ऐसा आ जाएगा, ठीक है सर, दोनों साइड डिफरेंशिएट कर दिया, x का डेरिवेटिव 1, y का डेरिवेटिव y डैश, और ln थीटा का डेरिवेटिव 1 बाई थीटा मल्टीप्लाइड बाय y डैश, ठीक है सर, y डैश को घेर लिया, तो y डैश का वैल्यू आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाय कितना रहा, 2 बाय y माइनस 1, समझ में आ रहा ना, y डैश इधर ले जाएंगे, ठीक है सर। अच्छा ये क्या लिखा हुआ, ये लिखा हुआ है y अपॉन 2 माइनस y, ठीक है सर, इसको फिर डिफरेंशिएट कर दिया, ठीक है ना, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया, ये क्या है y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, फिर दोबारा डिफरेंशिएट किया तो y का डबल डेरिवेटिव आ जाएगा लेफ्ट साइड में p बाई क्यू की फॉर्म है, ठीक है ना, तो क्वेश्चन रूल लगेगा डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर फंक्शन का स्क्वायर, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर का डेरिवेटिव, तो y का डेरिवेटिव कितना आएगा y डैश, ठीक है ना, y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x y डैश माइनस y मल्टीप्लाइड बाय 2 माइनस y का डेरिवेटिव माइनस y डैश, अच्छा प्लस y डैश माइनस y डैश कट गया, तो ऊपर क्या बचा सिंपली 2y डैश, ठीक है ना, तो ऊपर आ रहा है 2y डैश डिवाइडेड बाय 2 माइनस y का स्क्वायर, अच्छा और y डैश का वैल्यू क्या ये रहा y अपॉन 2 माइनस y, तो y डैश की जगह रख देंगे y अपॉन 2 माइनस y, हो गया ना, हाँ। आगे बढ़ते हैं। हाँ भाई, डेरिवेटिव ऑफ डिटर्मिनेंट, डिटर्मिनेंट का डेरिवेटिव, जैसे मान लो एक फंक्शन दे रखा है f इज इक्वल टू, पहले छोटू डिटर्मिनेंट ले लेते हैं, 2 क्रॉस 2 का डिटर्मिनेंट ले लेते हैं, तो ये ax ये क्या है फंक्शन ऑफ x है, फिर bx और ये एलिमेंट cx और ये एलिमेंट dx। भाई डिटर्मिनेंट खोलना अपने को आते ही है, डिटर्मिनेंट कैसे खोलते हैं, यहां पर लगा दो आप प्लस माइनस, ठीक है सर, तो डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या आएगा ax इंटू डी एक्स माइनस बी एक्स सी एक्स, ठीक है सर, कर दो डिफरेंशिएट, ठीक है सर, f दे रखा है, हाँ, तो ए डी का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा a डैश डी ए डी डैश, और माइनस सी बी का भी डेरिवेटिव बी सी डैश और सी बी डैश, कर लोगे डिफरेंशिएट, एक तो मुंह फाड़ के खोल दिया और फिर डिफरेंशिएट कर दिया। अच्छा और जो आएगा, जो टर्म आएंगे ना, उसको आप कैसे लिख सकते हो, ऐसे लिख सकते हो, एफ डैश जो है बराबर आ जाएगा एक और डिटर्मिनेंट की फॉर्म के, ठीक है ना, वो आप ऐसे लिख सकते हो भाई ए डैश एक्स बी डैश एक्स, और यहां पर इसको सेम रखा, सेकेंड रो को सेम रखा, ठीक है, ऐसा प्लस अब क्या है, पहले वाले रो को सेम रखा ए एक्स बी एक्स, और सेकेंड रो को डिफरेंशिएट कर दिया सी डैश एक्स और डी डैश एक्स, ठीक है, ऐसा ये वेरीफाई तो करना बता दिया, कैसे करेंगे, मुंह फाड़ के डिफरेंशिएट कर दो, इसको खोल दो, बराबर आ जाएगा, हेंस प्रूव्ड। अच्छा ये मैंने क्या किया, ये मैंने इस तरह से डिफरेंशिएट किया कि पहली रो को डिफरेंशिएट किया, दूसरी को सेम रखा, पहली रो को सेम रखा, दूसरी रो को डिफरेंशिएट कर दिया, दो डिटर्मिनेंट का सम। आप ऐसा भी कर सकते हैं, कॉलम 1 को डिफरेंशिएट किया, कॉलम 2 को सेम रखा, कॉलम 1 को सेम रखा, कॉलम 2 को डिफरेंशिएट कर दिया, तो भी सेम आएगा, ठीक है सर, लिख लो।
आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, अब अगर मान लो तो इसको चलो ठीक है, कैपिटल एफ ही दे रखा है, तो कैपिटल एफ जो है एफ जी एच यू वी डब्ल्यू एल एम एन दे रखा है। तो इस डिटर्मिनेंट का डेटा ना जो 3x3 डिटर्मिनेंट, तो इसके लिए क्या करेंगे, फंडा तो वही है कि आप डिटर्मिनेंट को ओपन कर लो, वो सब जो है खूबसूरत बन जाता है, बस बात ही है, ठीक है। तो आप क्या करो, इसका डिटर्मिनेंट का डेरिवेटिव जो है क्या आएगा, वो 3 डिटर्मिनेंट आएगा। 2x2 के कितने डिटर्मिनेंट आएंगे, 2 डिटर्मिनेंट, ठीक है सर। 3x3 के 3 आएंगे, 4x4 के 4 आ जाएंगे। और इसका क्या जाएगा, एफ जी एच पहली रो को डिफरेंशिएट किया, बाकी दोनों को सेम रखा, दूसरी को तीसरी को डिफरेंशिएट, बाकी पहली दो को सेम रखा। सेम आप क्या कॉलम के लिए भी कर सकते थे, पहले कॉलम को डिफरेंशिएट करो, बाकी दोनों को सेम रखो, ठीक है ना। हाँ भी रिमाइंडर थ्योरम, रिमाइंडर थ्योरम मैं आपको करीब 3 या 4 बार पहले बता चुका हूं, एक बार फिर बता देता हूं, ठीक है ना। लिखो, इफ p of x is a polynomial divided by x minus alpha, p of x is polynomial is divided by x minus alpha, remainder is p alpha। एग्जाम्पल, अत्यंत ही सरल एग्जाम्पल, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4 दे रखा है। इसको आपने एक लीनियर फंक्शन जिसका रूट जो है 1 है, लीनियर फंक्शन जिसका रूट क्या है, अल्फा है, x का कोशेंट 1 है, ठीक है। तो आपने x माइनस 1 से आपने से डिवाइड किया, तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा, रिमाइंडर आ जाएगा दुनिया में जहां जहां x है, x की जगह क्या कर दो 1 रख दो, वो आपका रिमाइंडर आ जाएगा। और क्या जाएगा 1 माइनस 3 प्लस 4, हाँ 2, शाबाश, ठीक है ना, ठीक है ना, ये आपका रिमाइंडर आ जाएगा। अदरवाइज रिमाइंडर निकालते कैसे, इसको आप क्या करो ऐसे, वही लॉन्ग डिवीजन मेथड वाला तरीका ना, ये x माइनस 1, ठीक है, ऐसे डिवाइड कर दो, निकाल लोगे, क्वेश्चन और रिमाइंडर आप दोनों निकालना जानती हैं, ठीक है। ये रिमाइंडर थ्योरम होता है। 1 डिग्री से अगर आप डिवाइड करेंगे किसी पॉलिनोमियल को तो रिमाइंडर 1 डिग्री कम आता है, कितना जाएगा 0 डिग्री। अगर 2 डिग्री से डिवाइड करोगे तो इन जनरल रिमाइंडर क्या आएगा 1 डिग्री। 3 डिग्री से डिवाइड करोगे क्वाड्रेटिक आएगा। 4 डिग्री से इन जनरल 4 डिग्री से अगर डिवाइड करेंगे तो क्यूबिक आएगा। हो सकता है कांस्टेंट आ जाए, हो सकता है लीनियर आ जाए, पर वो स्पेशल केस होगा, ठीक है ना। पर इन जनरल अगर बात की जाए तो एक बाय क्वाड्रेटिक से डिवाइड करने पर क्यूबिक आता है, ठीक है, ठीक है। ये रिमाइंडर थ्योरम हो गया। अच्छा, इसका एक और डायरेक्ट इंप्लीकेशन, मान लो अगर p ऑफ अल्फा 0 है, ठीक है ना, रिमाइंडर थ्योरम में अगर मान लो रिमाइंडर यानी कि p ऑफ अल्फा जो है वो 0 आ गया, इसका मतलब क्या है, p ऑफ x का एक फैक्टर है, कम से कम एक फैक्टर जो है x माइनस अल्फा है। p ऑफ x इज डिविजिबल बाय x माइनस अल्फा, p ऑफ x जब x माइनस अल्फा से डिवाइड हो रहा होगा। इफ p अल्फा इज 0, px इज डिविजिबल बाय x माइनस अल्फा। आ जाएगा, ये इंपॉर्टेंट नोट है, मैं भी ऑब्जर्व करा दूंगा। x माइनस आर इज अ फैक्टर, x माइनस आर जो है एक फैक्टर है, ठीक है ना, यानी कि r लीनियर का रूट क्या है r है, ये एक फैक्टर है। और ये फैक्टर जो है क्या, रिपीटेड r टाइम्स, रिपीटेड m टाइम्स, m बार ये फैक्टर रिपीट हो रहा है। तो मैं आपको एग्जांपल देता हूँ रिपीटेशन का मतलब क्या है। जैसे x माइनस 9 की पावर 10, ये क्या है, इसका रूट क्या है 9 है, और कितनी बार रिपीट हो रहा है 10 बार, ठीक है ना। इसे क्या कहेंगे, x माइनस 9 इज रिपीटेड 10 टाइम्स, ठीक है सर। अच्छा, तो यही दे रखा है। अब इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा है r, अच्छा तो r जो है रूट होगा f डैश x का, डिफरेंशिएट करोगे तो इसको डिफरेंशिएट किया कितना आ जाएगा 10 x माइनस 9 की पावर 9, ठीक है ना, इसका डेरिवेटिव भी आ जाएगा। थीटा की पावर n का डेरिवेटिव n, थीटा की पावर n माइनस 1, और फिर इसका डेरिवेटिव क्या आएगा 1। अच्छा, तो इस वाले पॉलिनोमियल का 9 जो है वो कितनी बार रिपीटेड रूट है, 9 बार। वो ये कह रहे हैं कि f डैश x का जो रूट आएगा ना r, रूट तो आएगा और एक कम बार रिपीट होगा। उसका रीजन क्या है, डिग्री कम हो गई है, ठीक है सर। जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लो लिखा है x माइनस 1 का क्यूब मल्टीप्लाइड बाय x प्लस 1 का स्क्वायर। इससे बहुत अच्छी सी फील आ जाएगी। डिफरेंशिएट कर दिया, ठीक है ना, इसको डिफरेंशिएट किया तो प्रोडक्ट रूल से डिफरेंशिएट कर रहा हूं, 3 इंटू एक्स माइनस 1 का स्क्वायर, इसका डेरिवेटिव मल्टीप्लाइड बाय x प्लस 1
का स्क्वायर प्लस x माइनस 1 का क्यूब मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय x प्लस 1। ठीक है सर। अच्छा, इन दोनों में क्या है, x माइनस 1 का तो स्क्वायर कॉमन आ रहा है और x प्लस 1 कॉमन आ रहा है। ठीक है ना, क्या आ रहा है, ये आ रहा है x माइनस 1 का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय x प्लस 1 और बाद बाकी जाए भाड़ में। ठीक है सर, ये दिख गया, ये कॉमन आ रहा है। ठीक है ना, बाद बाकी ऐड सब्ट्रैक्ट कर लेना। काम की बात करते हैं, इसका क्या है, ये 3 बार रिपीटेड रूट था 1, तो उसके डेरिवेटिव में 2 बार रिपीटेड आ गया। ये 2 बार रिपीटेड था, 1 बार आ गया। फील आ गया ना कि हाँ ऐसा ऐसा हो रहा है। ठीक है ना, कोई भी रूट हो अगर 3 बार रिपीटेड है तो उसके डेरिवेटिव में 2 बार रिपीट होगा। 2 बार है तो 1 बार रिपीट होकर के आएगा, 10 बार है तो 9 बार रिपीट होकर के आएगा। अच्छा, अगर x माइनस 1 जो है 100 बार रिपीटेड रूट है, ठीक है ना, तो 50th डेरिवेटिव में 1 जो है 50 बार रिपीट हो रहा होगा। तो 50 बार डिफरेंशिएट करोगे, एक एक कम हो रहा है ना भाई। y डैश में ये m माइनस 1 आ रहा है, y डबल डैश में m माइनस 2 आएगा, y ट्रिपल डैश में m माइनस 3 आएगा, y 4 डैश में m माइनस 4 आएगा। हाँ जी, आगे बढ़ते हैं। एफ एक्स दे रखा है, कॉस साइन माइनस कॉस, एफ डैश एक्स बताना है, करो। अभी स्टार्ट करते हैं। जैसा कि मैंने आपको हमेशा ही बताया है, ठीक है, फॉर्मूला लगाने से पहले दिमाग लगाना होता है? यहाँ पर प्लस आ जाएगा, यहाँ माइनस आ जाएगा। डिटर्मिनेंट को ओपन कर लेते हैं, साइन 2x है, जीरो के थ्रू ओपन कर रहे हैं क्योंकि समझ में आ रहा ना। ये क्या आएगा, ये छोटू डिटर्मिनेंट आ जाएगा, क्या आएगा, साइन है साइन भी और माइनस माइनस का प्लस होगा, कॉज ए कॉज बी। तो क्या आ रहा है, कॉज ए कॉज बी प्लस साइन ए साइन बी। कॉज ए कॉज बी प्लस साइन ए साइन बी होता है कॉज ए माइनस बी। तो कॉज ऑफ दिस माइनस दिस आ जाएगा, दिस माइनस दिस कितना आ रहा है, कॉस 2x स्क्वायर। तो ये बन रहा है साइन 2x मल्टीप्लाइड बाय कॉस 2x स्क्वायर। ठीक है सर, जीरो के साथ तो जीरो आ जाएगा, हटाओ, और प्लस साइन 2x स्क्वायर, साइन 2x स्क्वायर। ये कितना आएगा, यहां पर ये छोटू डिटर्मिनेंट ये बन जाएगा, ये वाला। तो कितना आएगा, कॉज ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। कॉज ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी होगा कॉज ए प्लस बी। कॉस ए प्लस बी कितना आ जाएगा, 2x।
cos 2x, तो क्या लेगा साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ये कितना आ जाएगा साइन ए प्लस बी, साइन ऑफ 2x प्लस 2x स्क्वायर है, ये लिखा हुआ है, इसको आपको डिफरेंशिएट करना है। साइन थीटा का डेरिवेटिव आ जाएगा, अगर ये f है तो f डैश x आ जाएगा, साइन थीटा का डेरिवेटिव कॉस थीटा, कॉस ऑफ 2x प्लस 2x स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय इसका डेरिवेटिव ना, इसका डेरिवेटिव आ जाएगा 2 प्लस 4x, ये आपका आंसर। डिटर्मिनेंट को तो डिफरेंशिएट करना नहीं पड़ेगा ना, वो नहीं किया होगा आपने, वो नहीं किया होगा। हाँ जी आगे, p जो है कांस्टेंट है, p जो है x पर डिपेंडेंट नहीं है, f(x) दे रखा है, एक डिटर्मिनेंट आपको दे रखा है कि डबल डेरिवेटिव एट 0 जो है वो 0 है, तो बताओ p का वैल्यू क्या आएगा। तो पहले अपन सिंगल डेरिवेटिव निकाल लेते हैं, तो f डैश ऑफ x, ठीक है ना, ये कितना आएंगे, 3 डिटर्मिनेंट आएंगे। पहला डिटर्मिनेंट क्या आएगा, पहली रो का डेरिवेटिव, ठीक है सर, तो आ जाएगा x³ का 3x स्क्वायर साइन x का cos x और cos x का आ जाएगा माइनस साइन x, और ये तो सेम रहेगा 6 माइनस 1 0 और p स्क्वायर p³, ठीक है ना सर, ये डेरिवेटिव आ गया। अच्छा इसके बाद जो दूसरा डिटर्मिनेंट आएगा उसमें इसका डेरिवेटिव करोगे तो ये सेकंड रो का कंप्लीट कांस्टेंट है तो डेरिवेटिव 0, तीसरा डिटर्मिनेंट लिखोगे उसमें ये p भी कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव 0, तो बाकी दोनों डिटर्मिनेंट क्या हो गए 0 हो गए, हटाओ। अच्छा डबल डैश निकालते हैं, f डबल डैश एट x, वापिस वही फंडा, इसका डेरिवेटिव, तो इसके बाकी दोनों डिटर्मिनेंट तो 0 आ जाएंगे। पहला वाला डिटर्मिनेंट यानी कि पहली रो का डेरिवेटिव 3x स्क्वायर का डेरिवेटिव 6x आ जाएगा, cos का आ जाएगा माइनस साइन x और माइनस साइन का आ जाएगा माइनस cos x, और ये आ जाएगा 6 माइनस 1 0 p स्क्वायर p³ का डिटर्मिनेंट, ठीक है ना, ऐसा बन रहा है। इसमें क्या कर देना है, x की जगह जो 0 रख देना, उसको 0 के बराबर कर देना, तो 0 रखा तो कितना आ जाएगा 0 0 माइनस 1, तो आ जाएगा 0 0 माइनस 1 6 माइनस 1 0 और आ रहा है p स्क्वायर p³, और ये जो है अपने को 0 करना है। अच्छा यहीं से ओपन कर लिए, 2 0 आ रहा है ना, प्लस माइनस प्लस करके, तो क्या छोटू डिटर्मिनेंट ये वाला बन जाएगा, कितना आ जाएगा 6p स्क्वायर प्लस p, तो 6p स्क्वायर प्लस p आ रहा है 6p स्क्वायर प्लस p इज इक्वल टू 0, तो p की दो वैल्यू आ रही, एक 0 और एक माइनस 1/6, ठीक है ना, ये आपका आंसर।
हाँ जी, आगे एफ जी एच आर पॉलिनोमियल्स ऑफ डिग्री 2, देन प्रूव दैट फाई ऑफ एक्स, ठीक है ना। फाई ऑफ एक्स इस तरह से डिफाइंड है, इस कांस्टेंट, ठीक है ना, ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। पहली रो में दे रखे हैं एफ जी एच, अगली में एफ डैश जी डैश एच डैश, और तीसरे में एफ डबल डैश जी डबल डैश और एच डबल डैश। अच्छा, अगर कोई पॉलिनोमियल मुझे कांस्टेंट या कुछ भी मुझे कांस्टेंट प्रूव करना है, तो मैं अगर ये साबित कर दूं कि उसका डेरिवेटिव जो है वो जीरो आ रहा है, हेंस प्रूव्ड। तो क्या करें भाई, इसका डैश निकालते हैं और देखते हैं वो जीरो आ रहा है नहीं आ रहा, उससे अपना काम खत्म हो जाएगा। तो इसका डैश निकाला, फाई डैश, दोनों साइड डिफरेंशिएट कर दिया। पहली रो का डेरिवेटिव क्या आएगा, एफ डैश जी डैश एच डैश। अगली रो वैसी की वैसी रहेगी, एफ डैश जी डैश एच डैश। तीसरी रो में लिखा हुआ है एफ डबल डैश जी डबल डैश एच डबल डैश, ठीक है। शाबाश, जीरो हो जाएगा। R1 R2 आइडेंटिकल। फिर अगला वाला डिटर्मिनेंट आएगा, उसमें पहली रो कांस्टेंट रखी और सेकंड रो को डिफरेंशिएट किया, एफ डबल डैश जी डबल डैश एच डबल डैश और एफ डबल डैश जी डबल डैश एच डबल डैश, ये भी जीरो आ जाएगा। R2 R3 आइडेंटिकल, R1 R2 आइडेंटिकल। प्लस तीसरा डिटर्मिनेंट, उसमें पहले वाले एफ जी एच एफ डैश जी डैश एच डैश, और तीसरा वाला यहां जाएगा एफ ट्रिपल डैश जी ट्रिपल डैश और एच ट्रिपल डैश, ठीक है ना, ये डिटर्मिनेंट बनेगा। अच्छा, ये क्वाड्रेटिक दे रखा है ना पॉलिनोमियल, 2 डिग्री का पॉलिनोमियल, उसको 3 बार डिफरेंशिएट करो, मर जाएगा। तो थर्ड रो जो है वो आइडेंटिकली जीरो आ रही है ना, किसी डिटर्मिनेंट की सारी रो जीरो, सॉरी रो के सारे एलिमेंट जीरो जीरो आ जाएगा। तो 0 0 0, हेंस प्रूव्ड। हाँ जी, अगला y इज इक्वल टू, एक डिटर्मिनेंट रखा है साइन कॉस माइनस साइन कॉस x 1 1 dy बाई dx बताना है। क्या हो बालक, 1 आ रहा है? चलो ट्राई करते हैं, डायरेक्ट ओपन कर लो आप, ठीक है ना, डायरेक्ट ही सही रहता है। प्लस माइनस प्लस, ठीक है, कितना रहा, माइनस साइन और माइनस कॉस, तो साइन मल्टीप्लाइड बाय माइनस साइन माइनस कॉस, और आ रहा है माइनस कॉस मल्टीप्लाइड बाय कॉस माइनस एक्स कॉस, कॉस माइनस एक्स कॉस, और प्लस आ रहा है साइन मल्टीप्लाइड बाय कॉस प्लस एक्स साइन। दिख रहा है ना आराम से, ठीक है ना, ये आ जाएगा। अच्छा, ये कितना आ रहा है, माइनस साइन स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर, -1 आ गया, ठीक है ना, ये वाला टर्म है ना, माइनस साइन स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर, ठीक है सर। अच्छा, माइनस साइन कॉस और प्लस साइन कॉस, ये तो कट ही गया, ठीक है सर। और क्या आ रहा है, एक्स कॉस स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर, तो एक्स मल्टीप्लाइड बाय साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर, वो 1 आ जाएगा। तो ये तो फंक्शन क्या है, x माइनस 1 लिखा हुआ है, तो डेरिवेटिव जो है 1 आ जाएगा, 1 आपका आंसर। ठीक है भाई, आपका होमवर्क, आपको क्वेश्चन बैंक मिल गया ना, तो क्वेश्चन बैंक में आप फंक्शन आईटीएफ, एलसीडी का क्वेश्चन बैंक है, लिमिट कंटेंट डेरिवेटिव, आप फंक्शन आईटीएफ का कर लो ना, क्योंकि वो जनरल बात है। फंक्शन आईटीएफ आपने जितना भी करना है, ठीक है, फंक्शन प्लस आईटीएफ क्या आप 30 क्वेश्चंस कर लें, ठीक है सर। जो क्वेश्चन बैंक है फंक्शन आईटीएफ का, स्ट्रेट लाइन सर्कल का अगर नहीं किया तो स्ट्रेट लाइन सर्कल का 30 क्वेश्चंस कर लेना।